चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि फ्लैट नंबर 18 के उस खौफनाक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हम इसके नैरेटिव आर्किटेक्चर को, यानी इसकी पूरी बनावट को डिकोड करेंगे। आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली कहानी हमारे अंदर के सबसे गहरे डरों को जगा देती है। तो चलिए इस खौफनाक सफर में गहराई से उतरते हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जरा सोचिए, घुप अंधेरे में गूंजती हुई ये डरावनी लोरी, ये तुरंत एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली फीलिंग पैदा करती है ना। मतलब एक तरफ एक माँ के प्यार की पवित्रता है और दूसरी तरफ एक बेहद खतरनाक अलौकिक शक्ति। एक ऐसा गाना जो असल में सुकून देने के लिए बना है, वही यहाँ खौफ का सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाता है। ये सीधे हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को झकझोर कर रख देता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो परछाई वाली औरत आखिर थी कौन, और वो एक बच्चा क्यों मांग रही थी? इस मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए हमें इस डर की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, ठीक उस पल तक जब एक उम्मीदों से भरे युवा जोड़े ने इस प्रॉपर्टी पर अपना पहला कदम रखा था। शुरुआत देखिए कितनी शानदार लगती है। रौनक नाम का एक सिविल इंजीनियर है जिसका प्रमोशन हुआ है। वो अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी जूही के साथ एक बड़े से कंपनी फ्लैट में शिफ्ट हो रहा है। ये एक बढ़ते हुए खुशहाल परिवार की बहुत ही परफेक्ट तस्वीर है। लेकिन यही वो आशावादी शुरुआत है जो तीसरी मंजिल पर इंतजार कर रहे उस खौफनाक आतंक के बिल्कुल उलट है। मतलब बाहर से सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा है ना? पर यहाँ उम्मीद और असलियत के बीच का फर्क सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ एक नए आने वाले बच्चे के लिए सुंदर सा बड़ा घर है, और दूसरी तरफ बिल्डिंग का एक डरा हुआ गार्ड जो जूही की प्रेगनेंसी देखते ही उन्हें तुरंत किसी होटल में जाने की सलाह दे डालता है। सोचिए, कोई ऐसा क्यों कहेगा? ऊपर से फ्लैट 18 की वो रहस्यमयी तरीके से जलती बुझती लाइटें, ये इस पूरे खतरे की पहली सबसे साफ चेतावनी थी, पहली रेड फ्लैग। अब देखते हैं कि कैसे ये अलौकिक संकेत बहुत तेजी से और बहुत हिंसक तरीके से बढ़ने लगे। पहली रात को जूही के पेट पर एक अदृश्य गर्म हाथ के जलने का एहसास होता है। दूसरे दिन अचानक से एक काली बिल्ली का दिखना, और फिर काम वाली बाई की खौफनाक मौत। और फिर दूसरी रात वो अदृश्य लोरी। 48 घंटे से भी कम समय में माहौल का इस कदर जानलेवा हो जाना, ये कहानी की गति को इतना खतरनाक बना देता है कि बस रोंगटे खड़े हो जाएं। इस कहानी में डर पैदा करने के लिए बहुत ही गहरी शारीरिक संवेदनाओं का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक अदृश्य हाथ का असामान्य रूप से गर्म और खुरदुरा महसूस होना, चमकती हुई लाल आंखों वाली वो काली बिल्ली, एक अदृश्य शक्ति का गाना जिसकी वजह से गर्भ में पल रहा बच्चा हिंसक रूप से लात मारने लगता है, और एक परछाई का पहले गुड़िया को और फिर एक मृत बच्चे को पकड़ना। ये सारे डिटेल्स इस डरावने अनुभव को इतना फिजिकल बना देते हैं कि लगता है जैसे इससे बच पाना नामुमकिन है। और फिर आता है वो पॉइंट जो इस बुरी शक्ति की असली क्रूरता को साबित करता है, नई काम वाली बाई की मौत। और ये कोई आम मौत नहीं थी। काली बिल्ली के परछाई में बदलकर रोने की आवाज़, सिर्फ वो आवाज़ सुनने भर से बाई के कान, नाक और मुंह से बुरी तरह खून बहने लगता है। डरी हुई बाई की ये दिल दहला देने वाली मौत इस बात का पक्का सबूत है कि फ्लैट 18 में जो भी है वो सिर्फ कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और जानलेवा ताकत है। चलिए अब सीधे कहानी के सबसे अहम और भयानक मोड़ पर चलते हैं, जहां से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन था। बेडरूम के अंदर होने वाला वो सीधा और खौफनाक अलौकिक हमला। ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। ये लाइन कहानी का सबसे ज्यादा खौफनाक मोड़ है। यहाँ पर वो आत्मा आखिरकार अपना असली इरादा जाहिर कर देती है। वो अब सिर्फ एक शांत परछाई नहीं रही, बल्कि एक एक्टिव हमलावर बन चुकी है, जो सीधे सीधे उस अजन्मे बच्चे पर अपना हक जता रही है। अगर हम इस हमले के चरणों को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही सोची समझी अलौकिक योजना नजर आती है। सबसे पहले बेडरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है, जिससे वो कपल अंदर बुरी तरह फंस जाता है। फिर वो काली बिल्ली रौनक के चेहरे पर बुरी तरह से हमला करती है ताकि उसे बिल्कुल बेबस कर दिया जाए। उसके बाद एक मृत बच्चे को लिए हुए वो परछाई मंडराने लगती है। अंत में जूही डर के मारे बेहोश हो जाती है और एक बेहद दर्दनाक मिसकैरेज यानी गर्भपात का शिकार होती है।
ये बच्चे को चुराने के लिए किया गया एक भयानक हमला था, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी पर खत्म होता है। अब इस भयानक घटना के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था पहले? किस खौफनाक इतिहास ने फ्लैट 18 में ऐसी दुष्ट आत्मा को जन्म दिया? ये सवाल अब हमें वर्तमान की इस त्रासदी से हटाकर इस जगह के बहुत ही काले और उलझे हुए अतीत की तरफ ले जाता है। यहाँ हमें एक बहुत ही दुखद समानता देखने को मिलती है। एक तरफ जूही की स्वस्थ गर्भावस्था है और दूसरी तरफ पिछले किराएदार की पत्नी जो बांझपन के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और एक गुड़िया को ही अपना बच्चा समझने लगी थी। जूही की असली प्रेगनेंसी और उस पिछली महिला के हताश कर देने वाले भ्रम के बीच ये एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक मिरर इमेज बनाता है। दोनों की स्थितियां कितनी अलग हैं, फिर भी कितनी जुड़ी हुई हैं। आखिर में बिल्डिंग के गार्ड ने जो कहानी बताई वो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देती है। असल में पिछले किराएदार ने बच्चे के लिए एक सरोगेट मां का सहारा लिया था, लेकिन उस सरोगेट ने बाद में फैसला किया कि उसे वो पति और बच्चा दोनों अपने लिए चाहिए। उसने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब बच्चे की चाहत में अंधा होकर उस पति ने क्या किया? उसने अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी को उसकी उस गुड़िया के साथ जिंदा जला दिया और इस खौफनाक हत्या को सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट का नाम देकर छिपा दिया। और इस पूरी तबाही की जड़ था ये एक डायलॉग, सरोगेट द्वारा दी गई वो धोखेबाज चेतावनी, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं इस बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। बस यही वो अल्टीमेटम था, यही वो पल था जिसने उस पति को अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने जैसे खौफनाक फैसले की तरफ धकेल दिया। इसे हम गलत दिशा में गए प्रतिशोध यानी मिसप्लेस्ड वेंजेंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण कह सकते हैं। उस आत्मा का मानसिक भ्रम इतना गहरा था कि वो एक नई एकदम निर्दोष गर्भवती महिला यानी जूही को वही सरोगेट मां समझ बैठी जिसने उसे धोखा दिया था। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक अंधा गुस्सा अपना असली लक्ष्य भूल जाता है और किसी भी बेगुनाह को अपना शिकार बना लेता है। इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम का नतीजा बेहद दुखद रहा। रौनक अपनी पत्नी को, जो गहरे सदमे में थी, उस शहर से बहुत दूर ले गया। वहीं दूसरी तरफ वो बिल्डिंग का गार्ड, जो अपराध बोध से भरा था, वो बस उन्हें उस फ्लैट में जाने से न रोक पाने का पछतावा ही करता रह गया। हालांकि वो जोड़ा शारीरिक रूप से तो उस फ्लैट से बच निकला, लेकिन उस प्रतिशोधी आत्मा की वजह से अपने बच्चे को खोने का जो गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था, वो हमेशा के लिए उनके जीवन से जुड़ गया। अब हम इस कहानी के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक बेहद डराने वाला सच आज भी वहीं मौजूद है। आज भी देर रात फ्लैट 18 से उसी भूतिया लोरी की आवाज गूंजती है, मानो वो अपने किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। और ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस वक्त कोई और नया किराएदार अनजाने में उस अंधेरे में गाई जाने वाली लोरी को सुन रहा है। इसी गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सोच के साथ हमारी आज की ये खौफनाक दास्तान यहीं खत्म होती है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।